माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, जमुना तीरावनचारी, जमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय प्रभुपदा, जय प्रभुपदा, प्रभुपदा जय प्रभुपदा। हरि नाम संकीर्तन की जाए, श्री भद्र पूर्णिमा महोत्सव की जाए, श्री भागवत पूर्णिमा महोत्सव की जाए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकां। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम पिछले कई समय से 6 गोस्वामियों के विषय में चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने आपसे चर्चा किया था रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के विषय में। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी 6 गोस्वामियों में वह प्रसिद्ध गोस्वामी है कि जिनका प्राण श्रीमद् भागवतम है, अर्थात श्रीमद् भागवतम के विषय में रघुनाथ भट्ट गोस्वामी बहुत ही समर्पित थे और उनका पूरा मन श्रीमद् भागवतम में स्थिर था, क्योंकि यही महाप्रभु का इच्छा था। और सौभाग्य से आज भद्र पूर्णिमा या भागवत पूर्णिमा महोत्सव भी है, और साथ साथ आज हम उन्हीं श्रीमद् भागवतम के जो आचार्य हैं रघुनाथ भट्ट, उनके विषय में आपके साथ चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने सुना था कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु अपने शिष्यों के साथ बांग्लादेश में थे और तपन मिश्र नाम के एक ब्राह्मण जो कि यही इच्छा रखते थे
कि वो जानना चाहते थे कि जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए और इसको कैसे प्राप्त किया जाना चाहिए। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु से ये सुना था, स्वप्न में भगवान ने उनको आदेश दिया था कि वही व्यक्ति है जो कि साक्षात नारायण है, वो आपको सब बताएंगे। और भगवान ने उनको कहा, निमाई पंडित, क्या आप अभी काशी चले जाओ और फिर बाद में हमारा वहाँ पर फिर से मिलना होगा और फिर वहाँ पर और चर्चा होगी इस भक्ति के विषय में। तपन मिश्र वहाँ से चले गए थे वहाँ पर काशी में, और फिर जब चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर के उधर गए तो तपन मिश्रा और उनकी पत्नी ने बड़ी अच्छी सेवा की चैतन्य महाप्रभु की। और रघुनाथ भट्ट जो है वो उस समय बहुत छोटे से बालक थे। चैतन्य महाप्रभु ने उनको उनका संग दिया, उनका प्रसाद रोज़ खाते थे, उनका सेवा मसाज करते थे महाप्रभु को आलिंगन दिए, और इस तरह से रघुनाथ भट्ट पर बहुत कृपा किया। लेकिन कुछ समय के पश्चात रघुनाथ भट्ट और उनके परिवार को छोड़ करके महाप्रभु जगन्नाथपुरी आए, और रघुनाथ भट्ट ये इच्छा रखते थे कि जब वो बड़े हो जाए, जबकि वो खुद अपनी यात्रा कर सकते हैं, तो उस दिन उन्होंने करीब 20 साल की उम्र के आसपास उन्होंने पैदल यात्रा शुरू किया, एक सर्वेंट को साथ में लेकर के जगन्नाथपुरी के लिए। और जैसा मैंने आपसे चर्चा किया था, बीच में उनको रामदास नाम के एक भक्त से मुलाकात हुई और उन्होंने सहायता की रघुनाथ भट्ट की। उन्होंने ये कहा कि वो चाहते थे कि किसी वैष्णव की सेवा करें, तो रघुनाथ भट्ट जा रहे थे जगन्नाथपुरी, रामदास भी जा रहे थे जगन्नाथपुरी। तो उन्होंने सोचा कि मैं जाऊंगा रघुनाथ भट्ट के साथ और उनका सामान अपने सिर पर उठा के जाऊंगा। तो ये घटना के बाद चैतन्य महाप्रभु के पास रघुनाथ भट्ट पहुँचे। महाप्रभु ने सबसे इनका इंट्रोड्यूस कराया कि रघुनाथ भट्ट को स्वामी ये कितने मधुर भक्त है, उनका आलिंगन किया। महाप्रभु ने कहा कि ये इनके माता पिता ने मेरी बहुत अच्छा सेवा किया है और इन्होंने भी मेरी बहुत अच्छी सेवा किया है, और ये बड़े विनम्र प्रकृति के भक्त है, और फिर सब भक्तों को इनको आशीर्वाद दो। और 8 महीने जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रघुनाथ भट्ट रहे और अच्छा सा उनके लिए रहने का व्यवस्था स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने किया था, जो कि चैतन्य महाप्रभु के पर्सनल सेक्रेटरी थे। उन्होंने उसके लिए किया था रघुनाथ भट्ट के ये सब व्यवस्था। इन 8 महीनों में चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ भट्ट रोज उनको बहुत कृपा करते थे, डेली। महाप्रभु उनको बुलाते थे कभी रोजाना ऑलमोस्ट कि आप मेरे साथ ही भोजन लो, तो भोजन लेने उनके साथ बैठते थे, या फिर उनका उच्छिष्ट। कभी रघुनाथ भट्ट उनका पाद मसाज करते थे रघुनाथ भट्ट का, एक्सक्यूज मी। कभी कभी उनको वैदिक साहित्यों के रहस्य समझाते थे बैठ करके चैतन्य महाप्रभु। रघुनाथ भट्ट को रसोई भी बड़ी अच्छी आती थी, तो चैतन्य महाप्रभु के लिए रसोई बनाते थे अक्सर, और बनाते बनाते वो एक्सपर्ट बन गए रसोई में। चैतन्य महाप्रभु के रसोई में एक्सपर्ट बन गए। यद्यपि चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे, तो उनके कुछ लिमिटेड चीज़ कोई वो खाते थे, सब कुछ भोजन में नहीं लेते थे, चुन चुन के लेते थे क्या 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 खाएंगे वो। लेकिन रघुनाथ भट्ट कभी भी कोई चीज़ बना आग्रह करके देते थे या रघुनाथ भट्ट के द्वारा बनी होती थी, तो महाप्रभु उसको मना नहीं करते थे, वो स्वीकार कर लेते थे। क्योंकि रघुनाथ भट्ट जो है वो इतना अच्छा स्वाद का भोजन बनाते थे
कि ऐसा भोजन आपको कहीं प्राप्त नहीं हो सकता है, इतना मधुर उनका स्वाद होता था। ऐसे गौरवपूर्ण उद्देश्य दीपिका में कहा गया है कि वो रागमंजरी के अवतार है। रागमंजरी एक्सपर्ट कुक, बहुत अच्छा रसोई बनाते हैं। तो महाप्रभु उनका जो कुछ भी रघुनाथ भट्ट देते थे खाते थे, और फिर महाप्रभु की प्लेट में जो बच जाता था वो सब रघुनाथ भट्ट महाप्रसाद के रूप में खाते थे, स्वीकार करते थे। तो ये रोजाना होता था अक्सर। आप सोचिए रघुनाथ भट्ट महाप्रभु का कितना कृपा प्राप्त किए। केवल महाप्रभु या अपने आध्यात्मिक गुरु की पर्सनल सेवा करके, जैसे रसोई बनाना, मसाज करना, और भी सेवाएं करना, तो इस प्रकार की सेवाएं करके किस तरह से कोई व्यक्ति अपने जीवन को सफल बना सकता है। वंडरफुल एग्जाम्पल बाय रघुनाथ भट्ट। ऐसा कहा जाता है कि रघुनाथ भट्ट वॉज अ डिसाइपल ऑफ गदाधर पंडित। तो रघुनाथ भट्ट का किसी विग्रह की पूजा किए है ऐसा बहुत ज़्यादा सुनने में नहीं आया। वो श्रीमद् भागवतम को ही पूजा करते थे। और वृंदावन में एक दूसरा मदन मोहन मंदिर है, वहाँ पर उनका स्पेशली यहाँ पर गोपीनाथ भट्ट, गदाधर भट्ट का एक स्थान है, वहाँ पर उनका वो पूजा होता है अभी भी। वो गौर गदाधर मंदिर है उधर अभी भी वृंदावन में। सो रघुनाथ भट्ट निरंतर चैतन्य महाप्रभु के साथ 8 महीने रहे, और फिर महाप्रभु ने उनको कहा कि तुम्हारे माता पिता की जो अवस्था है, स्वास्थ्य है, वो कमज़ोर हो रहा है, वो वृद्ध है, और तुम उनके बेटे हो, तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। तुम अपने माता पिता के साथ जाओ, वहीं रहो, उनकी सेवा करो, और साथ साथ में हरि नाम और श्रीमद् भागवतम को रोज़ करो। रोज़ हरि नाम जप करो और श्रीमद् भागवतम रोज़ पढ़ो किसी उच्च वैष्णव की संगति से, किसी आगे बढ़े हुए भक्त की सहायता से श्रीमद् भागवतम को रोज़ पढ़ो डेली। सो तपन मिश्रा और उनकी पत्नी, वो भी तो महाप्रभु के वैष्णव भक्त थे, उनके भक्त। महाप्रभु चाहते थे कि वो, लेकिन महाप्रभु साथ साथ में ये भी कह दिया कि तुम्हारे मन में किसी प्रकार का कोई भौतिक आकर्षण नहीं है, और इसलिए तुम सेवा करो माता पिता की, लेकिन विवाह जीवन में तुम्हें प्रवेश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हें शादी नहीं करना, वहीं रहो, और जब तुम्हारे माता पिता के जब वो उनका देहांत हो जाए, तत्पश्चात तुम आगे का जीवन जी सकते हो सन्यासी की तरह। इस तरह से महाप्रभु ने कुछ सुझाव दिए थे। तो महाप्रभु का मूल आदेश उनको यही था कि शुद्ध भक्तों की संगति में बैठ करके श्रीमद् भागवतम को पढ़ना। महाप्रभु ने इस तरह से रघुनाथ भट्ट का इंस्ट्रक्शन करने के पश्चात महाप्रभु ने अपने गले में से एक कंठीमाला निकाला और रघुनाथ भट्ट को दिया, अब उनके गले में डाल दिया, रघुनाथ भट्ट के गले में, और कहा कि तुम एक दिन फिर से जगन्नाथपुरी आना, हम मिलेंगे फिर से जगन्नाथपुरी में। ही सेड लाइक दिस। तो आजकल तो आप मिलना है किसी को तो आज मिले, अगर आपको महीने के बाद अगर फिर से इच्छा हुआ तब फिर से जा सकते हो मिलने के लिए, बहुत तेज़ी है। लेकिन वहाँ तो पैदल चल के पुरी से काशी जाना और फिर वापस आना, ये कोई साधारण काम नहीं था। और ये लोग जो भी आचार्यगण है वैष्णव, ये लोग चैतन्य महाप्रभु की आदेश को सिरोधार्य करके अपनी निजी इच्छा को ध्यान में नहीं रखते थे। जो भी आदेश दिया उसका पूर्ण रूप से पालन करना, यही एकमात्र उद्देश्य होता था। रघुनाथ भट्ट चले गए बनारस और चैतन्य महाप्रभु के आदेश का पालन किया, और वैष्णव माता पिता की बड़ी अच्छे से सेवा की, और उन्होंने श्रीमद् भागवतम
कोई अधिकृत भक्त किसके साथ में बैठ कर के सुनते रहे और उनकी सेवा और उनके भागवत का बहुत ही तीव्र अभ्यास, श्रीमद् भागवतम का उन्होंने इतना अधिक स्ट्रांग बना दिया कि 4-5 साल की अवधि में, करीब 4 साल की अवधि में तो श्रीमद् भागवतम के एक्सपर्ट बन गए। और फिर तपन मिश्रा का देहांत हो गया और उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया। तो अब उनको रहने का कोई आवश्यकता नहीं था बनारस में, जगन्नाथ भट्ट का। तो फिर से वो जगन्नाथपुरी आ गए और चैतन्य महाप्रभु के चरणों में आश्रय ले लिया। फिर से वहाँ पर उनको मिले। वो उस समय तो श्रीमद् भागवतम का एक्सपर्ट बन गए थे, बहुत सुंदर श्रीमद् भागवतम के रचना करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने पहले के समय पे 8 महीना सेवा किया था महाप्रभु का रघुनाथ भट्ट ने, और अब उनको फिर से यह समय प्राप्त हुआ महाप्रभु के साथ रहने का। तो महाप्रभु ने उनको कहा कि आप तुम वृंदावन जाओ, मेरे आदेश का पालन करो, रूप और सनातन के अंडर में रहो और हरे कृष्ण मंत्र और श्रीमद् भागवतम रोज पढ़ो, और ऐसा करने से शीघ्र ही तुम्हें कृष्ण की कृपा प्राप्त हो जाएगी। ऐसा महाप्रभु ने वो सुझाव दिया। तो स्पेसिफिक क्लियर आंसर, क्लियर इंस्ट्रक्शन कि क्या करना है। हरे कृष्ण मंत्र का जप करना है, वृंदावन में रूप सनातन के अंडर में रह करके, और श्रीमद् भागवतम का प्रचार और पाठन ये करना है बस। और ये उनका मूल कार्य था। रघुनाथ भट्ट महाप्रभु जी आदेश को लेकर गए वृंदावन में, और जैसे वो रूप सनातन को मिले, उसके महाप्रभु ने जब उनको भेजा, उसको महाप्रसाद के रूप में उन्होंने कुछ तांबुल दिए थे महाप्रभु ने, और तुलसी के पत्तों का एक बड़ा सा माला जगन्नाथ भगवान से गले से निकला हुआ महाप्रसाद के रूप में उन्होंने दिया था। और चैतन्य महाप्रभु ने ये जो दिया था उसको उन्होंने अपने लाइफ टाइम मेमोरी के रूप में स्वीकार कर लिया। वो भी ध्यान से संभाल करके दोनों चीज़ों को रखा अपने कृष्ण में, और वो ये कैरी करके गए थे वृंदावन। रोज़ उसकी पूजा करते थे और उसको आदर करते थे, और उनको महाप्रभु की स्मृति निरंतर रहती थी, और अपनी भक्ति प्रस्तुत करते थे महाप्रभु के प्रति इसके माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु क्या क्या लेकर के रूप सनातन के पास जब वो गए, रूप सनातन ने देखा कि ये तो बड़ा अच्छा भक्त है, इसका आचरण में बड़ा वैष्णव का व्यवहार है और चैतन्य महाप्रभु का बड़ा कृपा पात्र है। तो रूप सनातन ने तुरंत उनको अपने साथ रख लिया, और ख़ास करके रूप गोस्वामी के गोविंद देव के विग्रह जो है उनके प्रति रघुनाथ भट्ट का बड़ा अच्छा लगाव था, और उनका निरंतर सेवा करते थे, उनकी राधा गोविंद जी की, और भागवत पढ़ते थे। कुछ समय के अंदर बहुत सारे लोग उनसे भागवत का ज्ञान लेने शुरू कर दिए, और उसमें से कई व्यापारी, बड़े बड़े धनी भक्त भी जुड़े, और उन लोगों ने बड़ा अच्छा डोनेशन दिया रघुनाथ भट्ट को। और जिस पे वृंदावन में जो बड़े बड़े मंदिर हैं, वो मंदिर का निर्माण उन भक्तों ने अपनी धन राशि दिया था, उससे हुआ था। और इतना ही नहीं, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने भगवान के प्रसन्नता के लिए, खासकर वृंदावन गोविंद जी के लिए उन्हें फ्लूट बनाया था खुद से, और मकर आकृति कुंडल वो भी उन्होंने खुद से बनाया था भगवान गोविंद जी की प्रसन्नता के लिए। तो वो भी उनकी सेवा थी रघुनाथ भट्ट की गोविंद जी के प्रति।
और कुछ ही समय में सारे ब्रजवासी लोग श्रीमद् भागवतम के लिए रघुनाथ भट्ट के पास आना शुरू कर दिया। 84 कोस में रघुनाथ भट्ट इतने प्रसिद्ध हो गए कि श्रीमद् भागवतम सुनना है तो आप रघुनाथ भट्ट के पास जाओ। तो रघुनाथ भट्ट उनको सबको भागवत सुनाते थे। रघुनाथ भट्ट का ये विशेषता था, जैसे हमने आपसे पहले बताया था, कि भागवत का कोई भी श्लोक को वो 3 से 4 अलग अलग मेलोडीज में गा सकते थे। और कुछ श्लोक ऐसे होते हैं कि बहुत ही मुश्किल होते हैं उसका उच्चारण करना या उसको पढ़ना। कुछ श्लोक बड़े आसान हैं, लेकिन कुछ ऐसे श्लोक भी हैं कि जो जिसमें लंबे लंबे उसका उच्चारण करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन रघुनाथ भट्ट को, स्वामी को सब भागवतम के सारे जो श्लोका है उसको बड़े अच्छे से, और कभी कभी वो गान गाते थे, उनको सुनने मात्र से लोग प्रभावित हो जाते। भागवत का इतना मधुर वो श्लोकों का उच्चारण करते थे कि लोग सुन कर के ही प्रभावित हो जाते थे। लेकिन इसमें ये नहीं कि उनकी स्किल थी, लेकिन इसका मूल कारण था कि उनका पवित्रता था। क्योंकि भागवत का कथन चर्चा करते करते कभी कभी उनकी आंखों में से आंसू बहते थे, कभी उनके रोए खड़े हो जाते थे, कभी वो मूर्छित हो जाते थे, कभी रुक जाते थे गाते गाते, क्योंकि उन दिव्य लक्षण उनके शरीर में प्रकट होते रहते थे श्रीमद् भागवतम के चर्चा करते समय या उनका उच्चारण करते समय। आज श्रीमद् भागवतम के आचार्य हैं रघुनाथ भट्ट, उनका आज भागवत का आज महत्वपूर्ण दिवस है। तो श्रीमद् भागवतम के विषय में भी हमें समझना चाहिए थोड़ा, क्योंकि रघुनाथ भट्ट का जीवन ही श्रीमद् भागवतम था। निरंतर श्रीमद् भागवतम के प्रति उनका स्थिर मन, उनका मन एकदम स्थिर था। श्रीमद् भागवतम जो है वो चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी है वो श्रीमद् भागवतम का सबसे उत्तम पुराण मानते हैं। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय। किसकी पूजा करनी चाहिए? तो एक ही व्यक्ति है, किसकी पूजा करनी चाहिए? ब्रजेश तनय भगवान। और धाम, अगर एक ही धाम हो तो कौन सा धाम होता है? तद्धाम वृंदावन। आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम। रम्या काचित उपासना। अगर भगवान को प्राप्त करने की जो अलग अलग विधियां हैं उसमें कौन सी विधि सर्वश्रेष्ठ है? तो कौन सी उपासना श्रेष्ठ है? जिन्होंने ब्रजवधु वर्ग है ना, जो गोपियों के द्वारा की गई भक्ति है वो सर्वश्रेष्ठ भक्ति है। रम्या काचित उपासना व्रजवधु वर्गेण या कल्पिता श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम। और सब प्रमाणों में श्रीमद् भागवतम का प्रमाण सबसे ऑथेंटिक और सबसे उत्तम है। अमलम, एकदम स्पष्ट, अमलम, सब प्रकार के मल से रहित, प्रेम पुमार्थ महान, जो प्रेम देने वाला है। श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्रादरा नापरः। तो सबसे बड़ा जो मत है वो है चैतन्य महाप्रभु का, उससे उत्तम कोई मत नहीं हो सकता। तो श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम, श्रीमद् भागवत जो है वो अमल प्रमाण माना जाता है। महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम का ही महत्व दिया, उन्होंने खुद से कुछ नया नहीं बनाया, वो भागवतम की चर्चा कर रहे, निरंतर भागवत का चर्चा कर रहे। महाप्रभु हमेशा कहते थे कि भागवत जो है वो उसका श्रवण, उसका कीर्तन, ये सब प्रकार की भक्ति के मार्गों में सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए उन्होंने जो 5 महत्वपूर्ण चीज रूप को स्वामी को बताई थी वो है भागवत श्रवण, 5 में से एक है भागवत श्रवण, नाम संकीर्तन, श्रीमूर्ति सेवन, फिर वैष्णव भक्तों का संग और भागवत श्रवण, मथुरावास।
तो भागवत श्रवण जो है वो 5 अंग जो है भक्ति के सबसे मुख्य उसमें से एक है। और ये हृदय की सारी मैल को दूर कर देता है। नष्टा प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। जो नित्य भागवत का सेवन करता है, भागवत का सेवा करने का अर्थ होता है उसको पढ़ना, ग्रंथ को पढ़ना, और बड़ा आसान है पढ़ना, सुनना, सेवा करना उनकी। नित्यम भागवत सेवा। और भगवती उत्तम श्लोक भक्ति भगवती नैष्ठिकी। अगर हम इस तरह से निरंतर उसको सुनेंगे, पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम को, तो हम कुछ नहीं करेंगे फिर भी हमारी भक्ति नैष्ठिकी बन जाएगी। केवल भागवत को निरंतर ऑथोराइज सोर्स से सुनना है रेगुलरली। प्रभुपाद जी फर्स्ट कैंटो में ऐसा कहते हैं कि the process is very easy but the application is difficult। कैसे? प्रोसेस इज वेरी इजी। कैसे? केवल श्रीमद् भागवतम को सुनने मात्र से, जस्ट बाय हियरिंग श्रीमद् भागवतम, और कुछ नहीं। सो सिंपल। श्रीमद् भागवतम सुनना कितना आसान है, सिंपल, सो सिंपल श्रीमद् भागवतम। लेकिन इसको अप्लाई करने के लिए हमें चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हमारी रुचि नहीं है श्रीमद् भागवतम में। इसलिए यह रुचि बढ़ सकती है अगर हम अधिक भागवतम को सुनने का प्रयास करें। 2 प्रकार के भागवत होते हैं, एक होता है ग्रंथ भागवत, एक होता है भक्त भागवत। भक्त भागवत उन्हें कहा जाता है जिनका जीवन पूर्ण रूप से ग्रंथ भागवत पर निर्भर रहता है। तो श्रील प्रभुपाद जी इज ए भक्त भागवत, और वो भक्त भागवत है, और वो भागवत को कैरी करके अमेरिका गए थे। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ये श्लोक है कि ये भागवत जो है वो एक क्रांति लाएगा पूरे विश्व में, और वही भागवत का उपयोग करके श्री प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में क्रांति लाया। आप सोचिए प्रभुपाद जी का भागवत के ऊपर कितना श्रद्धा था कि अमेरिका जब वो गए थे तो उनके पास सामान कुछ नहीं था। वही मुश्किल से उनके 2-3 पैर कपड़े और 40 रुपया, जो बड़े आप सब जानते हो, और खाने के लिए उनको 1-2 बर्तन, बस, ज़्यादा कोई सामान नहीं था। लेकिन उनके पास जो सामान था वो था श्रीमद् भागवतम की कॉपीज, श्रीमद् भागवतम के सेट्स। दैट इज़ हिज रियल सामान, तो वही था। और वही श्रीमद् उस प्रभुपाद को इतना विश्वास था कि ये श्रीमद् भागवतम ही इस संसार में क्रांति ला सकता है। इसलिए वो अपने साथ उसको लेके गए भागवत में, और वहाँ पर जाकर के हमें लगता है कि हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। प्रभुपाद जी इस्कॉन का स्थापना भी नहीं हुआ था। शुरू में नए अनजान लोगों को भागवतम का सेट बेचते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे भागवतम का सेट। उनके पास जो था श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो, ही वॉज गिविंग देम। सो प्रभुपाद वॉज एम्फसाइजिंग श्रीमद् भागवतम फ्रॉम बिगिनिंग। उन्होंने जल्लू डायरी जो दिखा है उसमें मार्कंडेय भागवत धर्मा, उसमें जो श्लोक सॉन्ग है, बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरे प्रति। हे कृष्णा, आपने बड़ी कृपा की अधम के प्रति, अध मेरे प्रति। फिर आगे कहते हैं बड़ो कृपा कोइले कृष्णा अध मेरे प्रति, किला गया नीले हेदा करो यदि कथि, अच्छे किचु कार्य तब यही अनुमान। ये मेरा अनुमान है, या मैं इसको समझ सकता हूँ कि आपका अवश्य ही कोई रहस्य है, कोई कार्य है इसके पीछे। ना है कहनो आनी बेन ए युग स्थान है, अन्यथा आप मुझे इस उग्र स्थान, ये अमेरिका जैसे देश में आप मुझे क्यों लेके आए, है कहनो आनी बेन। लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं यहाँ पर आऊँ तो आप कुछ भी संभव करा सकते हो। आपकी इच्छा से जीव जो होता है वो माया के वश होता है, और आपकी इच्छा से ही माया का जो पर्दा है, माया का जो प्रभाव है जीव के ऊपर से, वो हट भी सकता है। हमारे ऊपर माया का प्रभाव है, कृष्ण चाहे तो उसको हटा सकते हैं।
एक चुटकी का काम उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, भगवान ये कर सकता है आराम से। प्रभुपाद जी ने ये बताया था। फिर कहा अगर कोई व्यक्ति भागवत को ध्यान से सुनता है, सुने बार बार सुनता है श्रीमद् भागवतम का संदेश, तो उसका सब मोह, उसका सब अज्ञानता सब नष्ट हो सकता है। और फिर प्रभुपाद जी ने श्रीमद् भागवतम के उस श्लोकों का उच्चारण किया है और उन्होंने कहा है कि ये भागवत जो है ये हमारे हृदय का सारा कचरा नष्ट कर सकती है और रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव को भी ये नष्ट कर सकता है श्रीमद् भागवतम का श्रवण। और यही वास्तव में हमारी विधि है, यही प्रोसेस है कि जैसे ही हम भागवत को सुनते हैं, भागवत की सेवा करते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय में जो कचरा है रजोगुण और तमोगुण का, वो कचरा नष्ट होने लगता है। हमारे हृदय में जो ग्रंथि लगी हुई है भौतिक आकर्षण की, वो नष्ट हो जाती है, वो टूट जाती है और धीरे धीरे हमारा मन जो है वो शुद्ध सत्व में स्थिर हो जाता है और हमें वास्तव में जो आत्मा का संतोष होता है वो हमें प्राप्त होता है, वास्तविक संतोष हमें प्राप्त होता है। भागवत जो है वो सर्वोत्तम ग्रंथ है, सर्वोत्तम ग्रंथ, सब प्रकार के ग्रंथों में सर्वश्रेष्ठ है। ऐसे प्राचीन समय में राल्फ वेल्डो इमर्सन करके एक बहुत बड़ा ट्रांसेंडेंटलिस्ट था, फिलोसोफर, उसने भागवत के विषय में ऐसा कहा है कि ये ऐसा ग्रंथ है जिसको घुटनों के बल बैठकर पढ़ना चाहिए, अर्थात इसको इतना रिस्पेक्ट के साथ पढ़ना चाहिए, इतना अच्छा। श्रीमद् भागवत के विषय में उन्होंने ऐसा कहा था प्राचीन समय में। इज़ वन ऑफ द वेरी वेल नोन, इमर्सन इज़ वेरी वेल नोन फिलोसोफर। सो वैदिक शास्त्र में हजारों लाखों की संख्या में श्लोकों का उच्चारण हुआ है, लेकिन ये सारे वेदों के जितने भी श्लोक हैं, ये श्लोक जो है उसमें मूल रूप से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा हुई है, जिसमें अधिकतर लोग धर्म का पालन या कोई भी कार्य करते केवल अर्थ और काम की तृप्ति के लिए, और उनका मूल उद्देश्य यही बन जाता है, अर्थ और काम, और उसमें ही उनका जन्म से जन्म अनेक जन्म निकल जाते हैं और बाद में जब थक हार के मोक्ष के प्रति जाते, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता का कोई संपर्क नहीं होता उनमें। चारों जो पुरुषार्थ है उसको चाहिए, भागवत में उसको पहले से ही रिजेक्ट कर दिया गया है कि ये चाहिए नहीं भागवत में। अगर आप स्टोरी श्रीमद् भागवत में सुनते हो कि व्यासदेव ने इतना सब रचना किया ग्रंथों का, लेकिन फिर भी उनका मन उदास था, वो सोचते कि अभी भी मेरे मन में संतोष नहीं है, मैं प्रसन्न नहीं हूँ, कुछ कमी है। तो वहाँ उनके गुरुजी पहुँचे, क्या नाम है उनका, नारद मुनि, और नारद मुनि ने आकर के उनको कहा कि आपने शुद्ध भक्ति का, भगवान की भक्ति का शुद्ध रूप से वर्णन नहीं किया, इसलिए आपके मन में कमी है। अगर इसलिए आप श्रीमद् भागवतम की रचना कीजिए तो ये आपका जो मन है वो शांत हो सकता है। तो व्यासदेव ने ऐसे तो ये ज्ञान जो है, ये ज्ञान श्रीमद् भागवत का ब्रह्मा जी को भगवान ने दिया था। जन्माद्यस्य जता तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यस्सूरयः। तो भगवान के हृदय में भगवान ने एक ज्ञान दिया था जिसकी चर्चा श्रीमद् भागवतम के सेकंड खंड में भी आती है, और बाद में वह ज्ञान धीरे धीरे नारद के पास आया, नारद से वो ज्ञान व्यास के पास आया, और व्यास देव ने सबसे पहले इस ज्ञान की चर्चा की थी शुकदेव गोस्वामी को। शुकदेव गोस्वामी को पूरा भागवत उन्होंने सुनाया, ये फर्स्ट वर्जन श्रीमद् भागवतम का 5000 साल पहले। और उसके बाद शुकदेव गोस्वामी ने वही ज्ञान अपना एक्सपीरियंस ऐड करके उसमें अपना अपना मिठास ऐड करके, अपना मीठापन ऐड करके परीक्षित महाराज को बताया। शुकमुखाद अमृतम द्रवमालयम, तो अमृत बन गया वो सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज, दिस इज द सेकंड वर्जन। एंड देन लेटर ऑन
उस सभा में, परीक्षित महाराज के साथ उस सभा में अनेक संत लोग थे, जिसमें से एक थे संत, उनका नाम था सुत गोस्वामी। और सुत गोस्वामी ने बाद में नैमिषारण्य में इस ज्ञान को, जो उत्तर प्रदेश में आज है, वहाँ पर इस ज्ञान को 60,000 ऋषि वहाँ पर उपस्थित थे, जिन्होंने 1 साल तक लगातार यज्ञ किया था अपने मन को स्थिर करने के लिए, क्योंकि वो श्रीमद् भागवतम को सुनना चाहते थे सुत गोस्वामी से, शौनक आदि ऋषि। और बाद में फिर सुत गोस्वामी ने और इसमें मधुरता ऐड की। लेकिन इतना ही नहीं, बाद में परंपरा के माध्यम से अनेक आचार्यों ने अनेक रहस्यों का हमारे सामने खोले हैं। चैतन्य महाप्रभु, बाद में गदाधर पंडित, श्री गोस्वामी, और धीरे धीरे करके परंपरा के माध्यम से द मोस्ट मॉडर्न जो कमेंट्री आज हमें प्राप्त होती है श्रीमद् भागवतम के ऊपर, और द मोस्ट ऑथेंटिक, द कंक्लूजन, द एसेंस ऑफ एंटायर वैष्णव परंपरा, दैट इज बाय श्रील प्रभुपाद। प्रभुपाद जी के तात्पर्य इतने सुंदर और इतने मधुर है कि केवल यही श्रीमद् भागवतम सारे संसार का उद्धार करने के लिए पर्याप्त है। भक्तिनाथ ठाकुर कहते थे कि अगर संसार में जितने भी ग्रंथ है सब पानी में डूब जाए, जितने भी ग्रंथ है सब डूब जाए, और सारा ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाए संसार में, सारा ज्ञान, केवल श्रीमद् भागवतम अगर एक अकेला बच गया तो इस संसार को उद्धार करने के लिए पर्याप्त है, और किसी की आवश्यकता नहीं। इतना स्पष्ट रूप से श्रीमद् भागवतम का गुणगान भक्तिनाथ ठाकुर गाते हैं। हाँ, इसमें सब प्रकार का ज्ञान है, सब राजनीति से लेकर के दुनिया, जितना भी ज्ञान संसार में है उससे कहीं अधिक ज्ञान इसमें, क्योंकि ये पूर्ण ज्ञान है। वेद वगैरह जो है वो निम्न कोटि के लक्ष्य को धारण करते हैं, इसलिए उसके जो अनुयायी है, उसके श्रोतागण है, उसके विद्यार्थी है, वो लोग भी उस प्रकार के लक्ष्य से प्रभावित होने वाले हैं, या उसी प्रकार के लोग हैं जो वहाँ जाते हैं। लेकिन श्रीमद् भागवतम जो अल्टीमेट गोल है, जो अंतिम लक्ष्य जीवन का, प्रेम अपुमार्थ महान, उसको प्राप्त, भगवान का प्रेम प्राप्त कराने के लिए है, तो केवल वही प्रकार के विद्यार्थी, उसी प्रकार के विद्यार्थी श्रीमद् भागवतम के पास आते हैं कि जो प्रेम चाहते हैं। इसलिए कहा गया है धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र, सब प्रकार के चीटिंग रिलीजन, कैतव धर्म। कैतव धर्म का अर्थ होता है जिसमें भगवान की शुद्ध भक्ति का वर्णन नहीं हो, जिसमें मोक्ष को महानता दी गई हो, या इंद्रिय तृप्ति को महानता दी गई हो, काम को महानता दी गई हो, तो ऐसे चीटिंग रिलीजन को पहले ही बाहर निकाल दिया, आउट। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, ये ईर्ष्या से मुक्त लोगों के लिए है ये श्रीमद् भागवतम। निर्मत्सराणाम सताम, परम उत्तम कोटि के। और ये श्रीमद् भागवतम ये सब प्रकार के जो 3 प्रकार के ताप है उसको नष्ट करने वाला है, और वास्तविक वस्तु जो है भगवान के विषय में वो चिंता करता है। सो देयर आर मैनी थिंग्स टू टॉक ऑन श्रीमद् भागवतम कि, लेकिन हमने सोचा कि आपको भगवान के भागवतम का जो 10 सब्जेक्ट है, और भगवान के जो चरणों के विषय, पद्म पुराण में एक श्लोक है, और श्रीमद् भागवतम में भी भगवान, आप सुनते हैं, सुखदेव गोस्वामी कहते हैं अत्र सर्गो विसर्ग च स्थान पोषण उतय मनवंतरे नाशानुकथा निरोधो मुक्ति आश्रय। तो ये 10 विषय की वस्तु श्रीमद् भागवत में है, और भागवतम जो है वो श्रीमद् भगवान के चरण कमल से लेकर के मस्तक तक का वर्णन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हम उसकी संक्षेप में चर्चा करते हैं अभी जस्ट 2 मिनट। भागवतम के फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो जो है वो भगवान के चरण कमल के समान है, फर्स्ट कैंटो एंड सेकंड कैंटो श्रीमद् भागवतम, और जिसमें परिचय या इंट्रोडक्शन दिया है फर्स्ट 2 कैंटोस में, खास करके सर्ग विसर्ग और पोषण का समरी है उसके अंदर।
फर्स्ट टू कैंटो लोटस फीट, इसको बार बार पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद यूज्ड टू से, सो रिपीट इट, नाइस थिंग, बहुत अच्छा है। फर्स्ट एंड सेकंड कैंटोस, ऑल द कैंटोस आर नाइस। थर्ड एंड फोर्थ भगवान की थाइस है, थाइस जंघाएं, और उसको सर्ग और विसर्ग माना जाता है। सर्ग का अर्थ होता है प्राइमरी क्रिएशन, अर्थात प्राथमिक सर्जन। प्राथमिक सर्जन का अर्थ होता है कि जिसमें भगवान के द्वारा सब प्रकार के जो ग्रॉस एलिमेंट्स है, ये पंचमहाभूत, तन्मात्राएँ, इन सबको मिला करके जब प्राथमिक पहला क्रिएशन जो होता है उसका वर्णन आता है। और विसर्ग जो है वो ब्रह्मा जी के द्वारा बाद में जो सेकेंडरी क्रिएशन होता है, ब्रह्मा जी के द्वारा अलग अलग प्रकार की योनियाँ, अलग अलग प्रकार जीवों की उत्पत्ति, मनो महादेव की कथा है, वो सब उसके अंदर है, महादेव का लीला। पांचवा स्कंद जो है वो भगवान की नाभि है, दैट इज नाभि, दैट इज स्थान। स्थानिक, स्थान का अर्थ होता है इस ब्रह्मांड का जियोग्राफी, जिसमें भूमंडल का वर्णन है और इस ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर का वर्णन है। स्थान अर्थात किस तरह से भगवान अपनी अलग अलग शक्तियों के माध्यम से इस ब्रह्मांड को धारण करते हैं, इसका वर्णन उसके अंदर आता है। फिर है भगवान का छठा स्कंद, वो है भगवान का छाती, सिक्स्थ कैंटो, वो है भगवान की छाती, जिसमें है पोषण। पोषण का अर्थ है कि किस तरह से जो लोग धर्म के नियमों का उल्लंघन करते हैं, उन लोगों, उस प्रकार के लोगों से भगवान सुरक्षा प्रदान करते हैं। साधारण जो लोग अनुकूल या वैष्णव की सहायता करते हैं, जिसमें कई कथाएं, अजामिल की कथा, इंद्र की कथा है, चित्रकेतु की कथा है। तो पोषण का मूल उद्देश्य है कि अपने भगवान अपने भक्तों की जो स्पेशल पोजीशन है वैष्णव की, उसकी महिमा बढ़ाते हैं, और किस तरह से ये भक्त लोग भगवान कृष्ण का जो उद्देश्य है इस ब्रह्मांड के प्रति, क्या चाहते हैं इस ब्रह्मांड से, और भगवान उनके साथ किस प्रकार से ऋषि प्रकट करते, उसका वर्णन आता है। फिर है सातवां और आठवां स्कंद, ये दोनों भगवान की भुजाएं हैं, राइट एंड लेफ्ट, लेफ्ट एंड राइट। ये सातवां और आठवां स्कंद में, सातवां स्कंद जो है मुख्य रूप से उति, उति का अर्थ होता है इंक्लिनेशन, उति। तो उसमें शुभ और अशुभ जो वृत्ति है, इंक्लिनेशन, या शुद्ध भक्ति और मिश्र भक्ति, उसका वर्णन आता है। इन अदर वर्ड्स, इस सृष्टि की रचना किस उद्देश्य से की गई है, और भगवान अपने उद्देश्य को किस तरह से पूरा करते हैं। खास करके इसमें काल, समय, काल, टाइम, स्पेस, अर्थात स्थान और ऑब्जेक्ट्स, उसके ध्यान में लेकर के इसमें काल की गणना का भी कंसेप्ट जो है समय का, उसका डिटेल में वर्णन है। फिर आठवां स्कंद जो है वो उनका दूसरा भुजा, उसमें मनवंतर की बात आती है। मनवंतर, दैट इज अनदर सब्जेक्ट, जिसमें मनुओं के वंश का वर्णन आता है, अलग अलग मनुओं के वंश का वर्णन, और उनके द्वारा जो अलग अलग कार्य अलग अलग मनवंतर में होते हैं, उसकी चर्चा होती है। इन अदर वर्ड्स, जीवात्माओं के लिए कुछ नीति नियम बनाए गए हैं भगवान के द्वारा। तो जिसको जाति, योनि, उनके स्वभाव, और उनकी योनियाँ, उनके स्वभाव, उनके गुण, उनके कार्य, उसके आधार पर अलग अलग नीति नियम बनाए गए हैं। तो ये वो छः सब्जेक्ट हुए। फिर है भगवान का
9वां स्कंद जो भगवान का नस गला, उनका थ्रोट, इसको बोलते हैं ईशानु कथा। ईशानु कथा का अर्थ होता है जो भगवान के भक्तों के द्वारा भगवान की और भगवान के भक्तों के साथ संबंधित कथाओं, ईशानु कथा, उसका वर्णन है। खास करके उसमें सूर्यवंश और चंद्रवंश के राजाओं का वर्णन आता है, विशेष करके ईशानु कथा। 10वां स्कंद जो है वास्तव में वो कृष्ण का, भगवान का मुख है। कोई भी विग्रह तभी पूर्ण होता है जब मुख बनाया जाता है। तो ये भगवान का मुख है, वो श्रीमद् भागवतम का 10th कहते हैं उसको आश्रय। आश्रय कहा गया है, आश्रय। आश्रय का अर्थ है वृंदावन, मथुरा, द्वारका, हस्तिनापुर, उन सब में कृष्ण की लीलाओं का वर्णन। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ श्रीमद् भागवतम। कृष्ण के विग्रहों का, कृष्ण के ऐश्वर्य का वर्णन। फिर 11वें स्कंद में भगवान का मस्त कपोल, फोरहेड माना जाता है, वो है निरोध। निरोध का अर्थ होता है वाइंडिंग, मुक्ति। मुक्ति है और बाद में निरोध। तो मुक्ति क्या है? मुक्ति का अर्थ होता है अलग अलग प्रकार के मुक्तियों का वर्णन है, जिसमें नवयुगेंद्र रस, निमि, साम, फिर उद्धव गीता और इन सब का वर्णन आता है। और उसमें निरोध का शुरुआत होता है, साथ वाइंडिंग अप, पास्ट टाइम्स। तो ये सब 11वें स्कंद में मुक्ति का वर्णन आता है। और 12वां स्कंद जो है वो भगवान का मस्तक माना जाता है, सिर। तो कई बार उसको मुकुट भी कहते हैं, 12वां स्कंद। तो उसको, उसमें आता है निरोध। निरोध का अर्थ एक रूप से 4 प्रकार के प्रलयों का वर्णन है उसके अंदर। और परीक्षित महाराज की मुक्ति, मार्कंडेय ऋषि के अलग अलग उनके एक्टिविटीज़, और भविष्य की कुछ भविष्य की घटनाएं, उसका वर्णन है। और अंत में श्रीमद् भागवतम का अंतिम जो रस है, सार है, फिर समरी है, फिर बाद में सार है। तो पहले स्कंद में जो 2-4 श्लोक है शुरुआत के, वैसे ही श्लोक श्रीमद् भागवतम के अंत में है, 2-3 श्लोक। और उसी श्रीमद् भागवतम के अंतिम श्लोक में, अंतिम 12वें स्कंद में, ये प्रसिद्ध जो श्लोक जो आज भागवत पूर्णिमा के साथ संबंधित है, उसका भी वर्णन उसमें आता है। क्या है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भागवतम को आज के दिन दान देता है सुवर्ण आसन के साथ, उसको भगवान की असीम कृपा प्राप्त होती है। तो टुडे इज़ वेरी ऑस्पिशियस डे, भागवत पूर्णिमा। इसलिए हमें रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के चरणों में चलते हुए श्रीमद् भागवतम में अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए। और यही श्रीमद् भागवतम आगे जाकर के संसार को सब भक्त हरि भक्त बनेगा। ऐसे वर्णन है कि एक समय ऐसा आएगा कि जब एक ही वर्णन रहेगा केवल भक्तों का, ये 10,000 साल में, तो केवल हरि भक्त, केवल वैष्णव रहेंगे। लेकिन ये समय आएगा अगर हम अच्छे से श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे और इस महिमा को औरों तक पहुंचाएंगे। और इसी तरह से जितने अधिक श्रीमद् भागवतम को लोग पढ़ेंगे, आज तो विदेशों में भी लोग श्रीमद् भागवतम पढ़ना शुरू कर दिया, अच्छे से वैष्णव तो शुरू हो गया। तो हमें इसको रेगुलर पढ़ना चाहिए श्रीमद् भागवतम को, और जीवन को सफल बनाने का प्रयास करना चाहिए। और जितना अधिक अब भागवत पढ़ेंगे, उतना अधिक हमारी जो मैल है हृदय की, जो कमियां हैं हमारे मन में, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब चीज़ों से हम अपने आप को बचा पाएंगे। और प्रभुपाद जी का जो इच्छा है वो पूरा हो पाएगा, चैतन्य महाप्रभु का जो आदेश है वो पूरा हो पाएगा। और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की कृपा इस तरह से हमें प्राप्त हो सकती है। सो वी शुड ऑलवेज टेक शेल्टर ऑफ रघुनाथ भट्ट गोस्वामी। उनसे प्रार्थना भी करनी चाहिए आज के दिन
कि हमें भागवतम के प्रति आकर्षण बढ़े और हम अपने आप को श्रीमद् भागवतम में निमग्न कर दें और भागवतम के रस का स्वाद निरंतर हमें प्राप्त हो और हम भगवान की असीम कृपा प्राप्त कर सकें, उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर सकें। इस तरह से रघुनाथ भट्ट ने अपने जीवन को भागवतम में संपूर्ण रूप से निमग्न किया था। और 1579 अराउंड उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया था वृंदावन में, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी ने। फिर वहाँ पर उनका 84 कोस में ही वो रहे, अंत में फिर वहीं पर उनकी समाधि हुई। बट वी आर फॉलोइंग इस परंपरा 6 गोस्वामी एंड वी शुड श्रीमद् भागवतम फॉलोइंग है। रघुनाथ भट्ट गोस्वामी की जय, श्रीमद् भागवतम की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।